नमस्कार मित्रों, बेमिसाल 5 सवाल के भाग 3 में आपका स्वागत है। आज फिर हम लोग 5 सवालों को करेंगे और ये सवाल ऐसे हैं जो बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हम लोग पहले सवाल की ओर। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस √6x माइनस 6 के दो मूल हैं, यानी दो मूल आपको बताने हैं। द्विघात समीकरण आपको दिया गया है। इसके दो रास्ते हैं, एक तो गुणनखंड विधि है, दूसरा है कि द्विघात समीकरण का जो मूल निकालने का सूत्र है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर एक ऑप्शन है कि इसके ऑप्शन को ही पुट करके हम चेक कर लें। आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि समय जो गुणा करने में या गणना करने में जो समय लगेगा वो आपका अपना होगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसको गुणनखंड विधि से करते हैं। तो समीकरण हमारे पास क्या है? समीकरण है हमारा समीकरण है 2x का पावर 2 प्लस √6x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मध्य भाग का खंडन करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटेशन में आपने पढ़ा है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते, इधर रफ कर ले रहा हूँ। तो फर्स्ट और लास्ट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 आएगा। साइन या माइनस वाला है लास्ट वाले का, इसलिए माइनस लिख लिया हमने। 6 को अगर हम चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं √6 × √6। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, 6 को हम √6 × √6 लिख सकते हैं। तो अब हमारा गुणनखंड आसान हो गया। अब इसको हम तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं कि 2x² प्लस 2√6x माइनस √6x माइनस 6 इक्वल टू 0। आपको मिडिल टर्म स्प्लिटेशन का तरीका पता है कि बीच वाले को इस तरह से तोड़िए ताकि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर पहले और अंतिम वाले का गुना आ जाए। आप देख पाएंगे कि 2√6 को अगर आप √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने आप आ जाएगा ये 12, और ऊपर में भी यहाँ मल्टीप्लाई कितना आ रहा था हमारा? 12 आ रहा था। इट मीन्स हमने जो फैक्टराइजेशन किया वो बिल्कुल सही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? कॉमन कर लेते हैं दोनों में। पहले दो टर्म में से कॉमन करते हैं तो 2 इसमें भी आपको दिखाई देगा, 2 इसमें भी दिखाई देगा, और x इसमें भी है और x इसमें भी है। तो कॉमन कर लीजिए 2x कॉमन करने के बाद पहले टर्म में आपका बच गया x प्लस दूसरे टर्म में का बच गया √6। अब आपको यहाँ पे भी वैसा ही लाना है, तो दोनों में √6 आपको कॉमन दिखेगा, इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी √6 कॉमन होगा, और माइनस साइन भी है तो माइनस √6 कॉमन ले लीजिए। तो माइनस √6 कॉमन लेते ही क्या बच गया? यहाँ का x बच गया, और माइनस कॉमन हो चुका है इसलिए प्लस हो गया, और 6 आ गया, √6 आ गया क्योंकि √6 कॉमन हो चुका है, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए आपको क्या दिखाई देगा? x प्लस √6 एक पार्ट है जो कॉमन है दोनों में, और दूसरा क्या है? 2x माइनस √6 और इक्वल टू क्या है? 0। तो ये आ गया आपका। अब आप इसको हल करेंगे तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि यदि a गुना b का मान अगर 0 हो तो ये बताता है कि या a 0 या b 0 या a और b दोनों 0। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ ये टर्म और ये टर्म गुना हो रहा है, तो गुना का मान अगर 0 है इसका मतलब दोनों टर्म बारी बारी से 0 है। तो x प्लस √6 बराबर 0 या 2x माइनस √6 बराबर 0। यानी हम चाहें तो यहाँ से x निकाल सकते, तो x इक्वल टू माइनस √6 या 2x इज इक्वल टू माइनस √6 इधर हो गया, आके प्लस में हो जाएगा √6। अब देखिए 2 से इधर भी डिवाइड कर दे, 2 से इधर भी डिवाइड कर दे, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो गई? +6/√6/2। अब ऐसा ऑप्शन खोजिए कि x माइनस में हो, √6 जो है आपका माइनस में होना चाहिए। तो √6 माइनस में कौन कौन से ऑप्शन में है? तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो बेकार है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डायरेक्ट क्या मिल गया? C, √6 माइनस में है, फिर √6/2 प्लस में है। तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं? इसमें द्विघात सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करने के लिए हमको द्विघात सूत्र की जानकारी होनी चाहिए। तो द्विघात सूत्र के लिए आपको याद होगा कि अगर समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है तो मूल जो होता है, मूल जिसको हम x कहते हैं, x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? -b
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे प्रश्न में क्या है, प्रश्न के अनुसार जो a है वो कितना है, a का मान 2 है, b का मान कितना है तो आपका √6 है, और फिर c का मान कितना है आपका -6 है। फिर से देख लीजिए, a का मान कितना है आपको 2, b का मान कितना √6 और c का मान -6। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर ले रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल ले रहे हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने का मतलब √6 का स्क्वायर 6 हो गया, माइनस 4 हो गया, और a की जगह 2 हो गया और c की जगह -6 है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और चौको तो 12 चौक 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा आपका 54, यानी 54 आ गया। अब आपको √54 की वैल्यू चाहिए, √54 की वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट होता है फॉर्मूला में। तो √54 की वैल्यू चाहिए, तो 6 9 54, तो 9 गुने 6 होता है, तो 9 गुने 6 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि 3√6 आ गया। अब आप मूल का सूत्र यूज कर लीजिए। तो x इक्वल टू क्या है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो b माइनस b की जगह कितना है √6, तो √6 लिख दीजिए, प्लस माइनस रूट अंडर का तो वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्ट रूट वाला वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट ये वैल्यू डाल दे रहे हैं। तो डायरेक्ट ये वैल्यू जब आप डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√6 और बाई 2a, यानी 2 इंटू a की जगह क्या है आपका 2 है। तो अब आइए इसको आप दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक को अल्फा कर लीजिए, अल्फा क्या हो जाएगा -√6 और प्लस 3√6 और बाई क्या हो गया 4। तो आप इसको कह सकते थे क्या 2√6 बाई 4, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता, तो आपका आ जाता √6/4। दूसरा पार्ट को अगर हम बीटा कह दें, दूसरे पार्ट को अगर हम बीटा कह दें, तो बीटा का जो वैल्यू होता वो कितना होता, बीटा का वैल्यू हो जाता -√6 और -3√6 और बाई क्या होता, बाई आपका आ जाता 2 2 जा 4, यानी बीटा इक्वल टू क्या हो जाता हमारा, बीटा इक्वल टू हो जाता -4√6 बाई क्या 4, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, यानी बीटा की वैल्यू आ जाती क्या -√6। तो इस तरह से आपको एक वैल्यू मिल गया √6/2 और दूसरा वैल्यू मिल गया क्या √6, एक वैल्यू मिला √6/2 और दूसरा वैल्यू क्या मिल गया है आपको √6। तो उससे भी आप प्रश्न का आंसर आप निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सी ही ऑप्शन आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और चलिए, तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, कहता है एक समचतुर्भुज है, यानी रोम्बस है, जिसके विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर इसके विकर्णों की लंबाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरह का। पिछले भी आपने टीआरई में देखा होगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक समचतुर्भुज है, यानी एक रोम्बस है, और जिसके डायगोनल की लेंथ आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, और आपको क्या बताना है, इसकी परिमाप बतानी है। तो परिमाप बतानी है तो आपको पता होगा विकर्ण के बारे में इसके, कि इसको जो विकर्ण होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बड़ा वाला विकर्ण अगर 10 है तो 10 का हाफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और छोटा वाला विकर्ण अगर एक दूसरा विकर्ण अगर 24 है तो 24 का हाफ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हम इसमें से एक को 12 मान लेते हैं, मान लीजिए OB को हमने मान लिया 12, और तो हमारा OC कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। और आप पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको 5 12 13 का याद ही होना चाहिए। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। कैसे, तो आप h निकाल सकते हैं, h इक्वल टू √p² प्लस b² होता है। जब डाल के ये वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने आप ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर। तो आपको परिमाप की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। परिमाप जो होता है आपको विकर्ण जो से ये संबंध है आपका कि समचतुर्भुज के जो चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती है। तो परिमाप सीधे 4 इंटू भुजा होता है। तो 4 इंटू भुजा कहने का मतलब क्या हो गया, 13 गुना 4। तो 13 गुना 4 कितना हो गया, 13 चौको 52, 52 ऑप्शन में है क्या कोई, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि 140 मीटर लंबी ट्रेन है, 140 मीटर लंबी ट्रेन है,
जो कितने के रफ्तार से चल रही है, 60 के रफ्तार से चल रही है, और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है। तो बोल रहा है रेलगाड़ी द्वारा कुत्ते को पार करने में लगा समय क्या होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। मतलब अगर मैं ब्लू से रेलगाड़ी को दिखा दूं और रेड से कुत्ते को दिखा दूं तो ये दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। अंतर क्या है, एक का स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का स्पीड कितना है भाई, दूसरे का स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है कि दोनों जब एक दिशा में चल रहा है तो कौन तेज भाग रहा है, तो तेज भाग रहा है रेल भाग रहा है। रेल जो है, रेलगाड़ी जो है वो तेज भाग रहा है, रेल जो है वो तेज भाग रहा है। अब रेल कितना तेज भाग रहा है, इसको कहते हैं अपेक्षिक गति। अपेक्षिक गति यानी रिलेटिव स्पीड निकालना होगा। तो कितना तेज भाग रहा है, तो आप आराम से 60 माइनस क्या करेंगे, 18 करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 42। यानी हर एक घंटे में 42 किलोमीटर अधिक चलेगा कौन, ट्रेन चलेगा। तो पूछा जा रहा है कि 140 मीटर लंबा ट्रेन है, उसको पार करने में कितना समय होगा लगेगा। तो आपका समय बराबर आपने पढ़ा है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब एक बात देखेंगे कि दूरी जो आपको है वो 140 मीटर की दी गई है, 140 मीटर की दी गई है, और आपको चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में गुना बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना कर देते, तो अपने आप ये वैल्यू किस में निकल के आ जाता है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम क्या लिख सकते थे, 42 गुना 5/18, तो अपने आप ये हो जाता मीटर पर सेकंड में। तो अब इसको चेंज करते हैं तो क्या कर दिया, 140 गुना 18 और बटा क्या कर ले 42 गुने 5। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। अब ले लेते हैं सीधे 6 का पहारा, तो 6 3 18 और 6 7 42। अब 7 के पहारा में 7 दूनी 14 और 0 का 0 रहने दिया जाए, 5 चौको 20, 4 बार में, और 4 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। यानी 12 सेकंड में ये जो क्वेश्चन का आंसर है 12 सेकंड में ये क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या कोई 12, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे प्रश्न में सबसे पहले आप क्या किए, अपेक्षिक गति निकाले, दोनों का अंतर लिए क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है, और फिर हमने उसको मीटर पर सेकंड में बदल लिया और फिर दूरी को चाल से भाग दे दिया और अपने आप जो समय निकला वो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 60 दिन में कर लेते हैं। यानी अनिल और सुमन मिल के काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में कर लेते हैं। जिसे अनिल अकेला 20 दिन में करता है, यानी अनिल अकेला 20 दिन में उस काम को करता है, तो सुमन को अकेले छोड़ देने पर वह काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये सिंपल सा तरीका है। हम क्या करते हैं कि अनिल को ए मान ले रहे हैं और सुमन को एस मान ले रहे हैं, और ए और एस मिल के किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है भाई, 20 दिन में पूरा कर रहा है। और फिर अनिल अकेले कितने दिन में कर रहा है, अनिल अकेले कितने दिन में कर रहा है, तो हमारा अनिल जो है सॉरी अनिल और सुमन मिल के कितने दिन में कर रहा है जी, तो 12 दिनों में कर रहा है। ये जो है आपका 12 दिनों में कर रहा है। अनिल और सुमन मिल के एक काम को 12 दिन में कर रहा है, जबकि अनिल उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिनों में कर रहा है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पे 12 और 20 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 लेने के बाद फिर क्या करते हैं, इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, इससे इसको भाग दे देना है ना। तो 60 को जब आप भाग देंगे 12 से, तो आप पाएंगे कि 12 25 60 होता है। यानी इफिशियंसी कितनी निकल गई है, ए और एस की इफिशियंसी जो है आपकी 5 आ गई। और ए की इफिशियंसी कितनी आ गई है भाई, तो 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 60। यानी यूं कहिए ए और एस मिल के 5 काम करता है एक दिन में, और ए अकेले 3 काम करता है एक दिन में। तो इसका मतलब है कि एस अकेले कितना काम करेगा, तो 2 काम करेगा। एस अकेले 2 काम करेगा, तभी तो 3 + 2 जोड़ने पर क्या आएगा आपका 5 आ जाएगा। और टोटल काम कितना है 60। तो अगर हम 60 को 2 से भाग दे दे तो कितना हो जाएगा 30। यानी 30 दिन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 30 दिन किधर है ऑप्शन में, आपका ऑप्शन है डी। इसको दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं, जो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। एलसीएम मेथड सबसे आसान है। चलिए बढ़ते हैं, थैंक यू। अगला प्रश्न भी है ओके। 5वां प्रश्न अभी बाकी है। चलते हैं 5वें प्रश्न पे। ये हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी के दोनों सुई एक साथ होगी। अच्छा, 5 बजे का और 6 बजे के बीच का बात कर रहा है। 5 बजे और 6 बजे के बीच कह रहा है कि किस समय ऐसा आएगा, कौन सा समय होगा जिस समय
घड़ी का दोनों कांटा, दोनों सुई क्या होगा, एक साथ हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, आपको उम्मीद है कि याद होना चाहिए वो सूत्र। सूत्र ये है कि थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है 30h माइनस 11m/2। 11m/2 होता है, यानी h जहाँ घंटे की सुई दिखाता है और m/m मिनट है और 2 तो नंबर है आपका। ये किस लिए सूत्र है, ये किस लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो घंटे की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के कोण के लिए, कोण को ज्ञात करने का ये सूत्र है, आप इसका प्रयोग करेंगे। तो थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11m/2। तो हम क्या कर लेते हैं, आपका h की वैल्यू 5 ले लेते हैं, क्योंकि 5 और 6 के बीच का बोला है, और थीटा बोल रहा है कि एक ही साथ होना चाहिए, मतलब ये घंटे का सुई और मिनट का सुई एक ही साथ होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू कितने डिग्री की हो जाएगी, 0 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं 0 बराबर 30 इंटू एच कितना लेना है 5 माइनस 11m/2। तब हम इसको हल करते हैं, इस पार्ट को इधर लेकर आ जाते हैं। तो 11m/2 बराबर कितना आ जाएगा, 30×5 = 150। अब इसको हल करें तो क्या आ जाएगा, m की मान अगर निकालनी हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई और 11 को नीचे ले आते हैं, यानी क्या कर सकते हैं 150 इंटू 2/11, यानी 300/11। तो 300/11 को अब देखिए ऑप्शन में ऐसा कोई तो है नहीं, लेकिन आपका वो मिक्स न्यूमरल्स में है, तो आप चेंज कर रही है इसको, 300 को भाग लगाइए किससे, 11 से। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 8 30, 0, तो 11 7 77, 77 और 3 80। तो ऐसा कोई है जिसमें, अच्छा बिल्कुल है आपका, इसमें आपको दिखाई देगा 27.3/11, बिल्कुल सही है। तो 27.3/11 वाला वैल्यू है आपके पास, और 5 बजे तो ऑलरेडी था, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, सी है, 5:27 3/11 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर कौन है, सी। चलिए थैंक यू, आगे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस